Welcome to my channel History Dreamer. Today we are going to make part 4 modern Indian history. It is related to foreign invasion from the northwest, Nadir Shah. And this video is going to be much more interesting. This is on the personality Nadir Shah invasion from 1738 to 39. Let's start. तो पहले हम लोग देखने वाले हैं कि नादिर कुली वॉज बॉर्न, नादिर कुली जो कि नादिर शाह का नेम था, अर्ली नेम, इन 1688 में इन ए तुर्कोमान फैमिली ऑफ खुरासन। खुरासन का तुर्कोमान फैमिली से नादिर कुली बॉर्न हुए थे 1688 में। और फिर क्या हुआ, ही बिकेम द सेवियर ऑफ पर्शिया अगेंस्ट द अफगान डोमिनेशन। आप इसे याद करते करते जाइए कि पर्शिया के सेवियर थे, पर्शिया का लीडरशिप लिए थे, पर्शिया को बचाना चाहते थे, पर्शियंस को बचाना चाहते थे अगेंस्ट अफगान डोमिनेशन। जो अफगान का जो डोमिनेशन उनके ऊपर आगे से था, तो उसको कमाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये पर्शिया का लीडरशिप ले गए। कौन? नादिर शाह, जिनका नाम था नादिर कुली। देन देखते हैं यहाँ पे, द अफगान्स अंडर देयर लीडर महमूद had snatched Kandahar from the Persians and later in 1722 attacked and captured Isfahan, the capital of Persia. The capital, पर्शिया का कैपिटल क्या था? इस्फाहान था। और अफगान्स जो थे, अफगान्स किसके अंडर में थे, किसको लीड कर रहे, मतलब कि उनके लीडर कौन थे? महमूद थे। और इनके नादिर शाह किसके लीडर थे? पर्शियंस के लीडर्स थे। तो अफगान्स जो थे वो महमूद के लीडरशिप में वो लोग क्या कहना है, कांदाहार को अपने तरफ ले गए, स्नास्ट कर लिए, उसको छुड़ा लिए फ्रॉम द पर्शियंस, पर्शियंस के पास से ले गए। लाटर क्या किए ना, इन 1722 में क्या किए ना, अटैक किए एंड कैप्चर कर दिए इस्फाहान द कैपिटल। हाँ, इस्फाहान क्या किए ना, द कैपिटल ऑफ पर्शिया, पर्शिया को कैप्चर कर लिए। फिर क्या हुआ, कौन किए? अफगान्स की। किसके अंडर में? महमूद के अंडर में। कौन सा? पर्शिया का कैपिटल क्या था? पर्शियन का कैपिटल था इस्फाहान। ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे इन 1727 में नादिर ऑक्युपाइड निसापुर एंड आउटेड अफगान्स फ्रॉम दैट रीजन। तो क्या हुआ ना, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये जब उनका कुछ प्लेस को ऑक्युपाई कर लिए तो ये भी कुछ करेंगे। कौन करेंगे ना? नादिर शाह 1727 में गुस्से में आके निशापुर को हड़प कर लिए। फिर बाद में वहाँ के जो अफगान्स थे उनको वो रीजन से बाहर कर दिए। फिर क्या हो गया यहाँ पे ना, नादिर एक्सेप्टेड ओवरलॉर्डशिप ऑफ सफाविद प्रिंस शाह तहमस्प एंड प्रिफर्ड टू वर्क एज हिज कमांडर इन चीफ। तो नादिर शाह क्या किया ना, जो सफाविद का जो प्रिंस है शाह तहमसफ, तो उनका ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किए एंड प्रिफर्ड किए, मतलब पसंद किए कि उनके कमांडर इन चीफ होने के लिए। तो ये पूछा जाएगा कि हाँ, नादिर शाह किसके कमांडर इन चीफ थे? तो उनका नाम होता है क्या? उनका नाम होता है शाह तहमस्प। ठीक है, शाह तहमस्प। फिर क्या हो गया यहाँ पे, शाह अलाउड नादिर कुली ओवर हाफ ऑफ पर्शिया इन फुल सॉवरेन राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू इशू कॉइन्स इन हिज नेम। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग आ गया। तो अफगान्स के अंडर में महमूद थे, महमूद कुछ जगह को जब ऑक्युपाई किए तो आउट ऑफ गुस्से में क्या किए ना, नादिर शाह भी कुछ प्लेस को ले गए। फिर वहाँ के जो अफगान्स थे वो अफगान्स को वहाँ से बाहर कर दिए। तो उनका ये सच्चोट, मतलब ये जो हेल्पफुलनेस देख के, किसको हेल्पफुल, जो पर्शिया को जो हेल्प कर रहे थे उसे देख के वहाँ का जो राजा थे, उनका नाम क्या था? प्रिंस तहमसफ। तो उनको बोले, खुश हो गए उनके काम में, वो बोले कि शाह अलाउ, मतलब ये जो शाह थे वो अलाउड किए। ठीक है, वो जो शाह थे वो क्या किए ना, शाह जो थे वो अलाउड किए। किसे अलाउड किए? देखो, शाह अलाउड, सॉरी, ठीक है, शाह अलाउड नादिर कुली ओवर हाफ ऑफ पर्शिया इन फुल सॉवरेन राइट्स। पूरा पर्शिया का हाफ प्लेस को वो फुल सॉवरेन राइट्स में दे दिए। किसको? नादिर कुली को दे दिए। बोले कि तुम यहाँ पे तुम खुद शासन करो और अपने नाम से कॉइन्स भी प्रचलित करो। तो उनको पूरा फुल सॉवरेन मिल गया। फिर क्या हुआ
इन 1736 में क्या हुआ, द लास्ट सफ़ाविद रूलर जो थे, जो लास्ट सफ़ाविद रूलर, क्योंकि सफ़ाविद रूलर के अंडर में ही थे हमारे नादिर शाह, तो यहाँ पे क्या किया ना, इन 1736 में लास्ट ऑफ सफ़ाविद रूलर जो थे वो डाइड हो गए, मर गए। तो नादिर बिकेम द रूलर ऑफ द होल पर्शिया एंड अज्यूम द टाइटल नादिर शाह। तो वो 1736 में सफ़ाविद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे, उनका डेथ के बाद होल पर्सिया का जो रूलर बने उनका नाम था नादिर, मतलब वो अज्यूम किए, नादिर कुल्ली अपना टाइटल को अज्यूम किए, वो टाइटल का नाम टाइटल था नादिर शाह। हिज फर्स्ट टारगेट वाज कांदाहार, क्योंकि कांदाहार को कौन ऑक्युपाई किया था, अफगान लोग ऑक्युपाई कर लिए थे, तो कांदाहार को बचाना उनका मूल लक्ष्य था। तो मूल लक्ष्य के लिए वो क्या करने लगे, टू आइसोलेट द अफगान रूलर्स ऑफ कांदाहार, कांदाहार से अफगान रूलर्स को निकालने के लिए नादिर शाह एंटर इनटू करेस्पॉन्डेंस विथ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, soliciting the Afghans fugitives might not find shelter in काबुल। तो वो बोले कि अफगान को कांधार से निकालने के लिए तो किसी का हेल्प चाहिए उनको। तो इंडिया के जो रूलर थे, जो कि मुग़ल का एम्परर थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह से वो कुछ मतलब उनसे हेल्प मांगे। वो बोले अच्छा ठीक है, मैं तुमको हेल्प करूँगा ना। अच्छा, मैं जब उनको अटैक करूँगा, अफगान्स को जब मैं अटैक करूँगा तो उनके कुछ लोग आके काबुल में छुपेंगे, काबुल में। और तब तो काबुल भी एक कैसे था, मतलब इंडिया का कुछ इंडिया का उसको ऊपर सॉवरेंटी था, ये लोग भी उनके उसके ऊपर रूल कर पा रहे थे। तो बोले कि तुम इंडिया में किसी को भी जो फॉगेटिव्स होंगे, जो वहाँ से आएंगे अफगानिस, तो उनको आप सपोर्ट नहीं करने का। तो मोहम्मद शाह बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। तो मोहम्मद शाह गेव अश्योरेंसेस टू नादिर्स एनवॉय अबाउट दैट। वो बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनको हेल्प नहीं करूँगा। वही नादिर शाह कंकर्ड कांदाहार। तो उस टाइम में जब नादिर शाह जब कंकर्ड किए कांदाहार इन 1738 में, ए नंबर ऑफ अफगान फॉगेटिव्स टुक शेल्टर एट काबुल एंड गजनी। तो क्या कहना, वो बोले कि प्रोमिस किए थे ठीक है, कोई फॉगेटिव्स भी यहाँ पे सहारा ना ले पाएंगे, हम लोग हाँ देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोमिस कर दिए। तो फिर देखिए, जब नादिर शाह जब कंकर्ड कर दिए, कांधार को कंकर करने लगे इन 1738 में, तो नंबर ऑफ अफगान फॉगेटिव्स क्या किए ना, वो आके शेल्टर ले गए काबुल और गजनी में। तो इसका मतलब क्या, प्रोमिस टूट गया उनका। तो यहाँ पे क्या होना, ब्रीच ऑफ प्रोमिस वाज ब्रोकन, टूट गया उनका प्रोमिस। तो गुस्सा लगा, नादिर शाह को बहुत गुस्सा आया। नादिर शाह एंटर्ड गजनी ऑन 11 जून 1738 में, गजनी में आए 1738 में, एंड कैप्चर्ड काबुल ऑन 29 जून। तो 1738 में आए, जून 11 था, तो जून 29 में काबुल को वो ऑक्युपाई कर लिए, क्योंकि गुस्सा हो गई कि ये क्यों हेल्प किए, मोहम्मद शाह क्यों हेल्प किया उनको, क्यों कुछ नहीं बोले। तो नसीर खान जो थे, वो थे द मुगल गवर्नर ऑफ काबुल। तो काबुल में जो मुगल का गवर्नर थे, उनका नाम था नसीर खान। सरेंडर विदाउट रेजिस्टेंस एंड वाज पार्डन एंड रिस्टोर टू द वाइसरॉयल्टी ऑफ काबुल एंड पेशवार। तो क्या हुआ, तो नादिर शाह जब आए, काबुल को ऑक्युपाई कर लिए, पेशवार को भी ऑक्युपाई कर लिए। तो वो क्या किए ना, जो मुगल का जो गवर्नर था काबुल में, उनका नाम था नसीर खान। तो नसीर खान कुछ रेजिस्ट नहीं किए, मतलब उनके साथ ना लड़के वो क्या कहते हैं, खुद को सरेंडर कर दिए। जब सरेंडर कर दिए तो नादिर शाह भी उनको पार्डन कर दिए, माफ़ भी कर दिए, और वो क्या कहना, उनको वाइस रॉयल्टी दे दिए, वाइस रॉय कर दिए, काबुल और पेशवार का वाइस रॉय कर दिए। फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ कर्नल हो गया। यहीं पे बैटल ऑफ कर्नल हो रहा है 24 फरवरी 1739 में, सबसे बड़ा, जो कि नादिर शाह के भारत में किए थे, इंडिया में किए थे। तो नादिर शाह रैपिड एडवांस टुवर्ड्स दिल्ली अलार्म द मुगल एम्पायर। तो वो क्या कहना, वो जब आए बैटल करने के लिए, लड़ने के लिए, गुस्से से नादिर शाह एंट्री किए मोहम्मद शाह के साथ लड़ने के लिए। जब एंट्री किए भारत में, तो नादिर शाह रैपिड एडवांस टुवर्ड्स दिल्ली, मतलब दिल्ली की तरफ वो जब आए, तो तब क्या कहना, मुगल एम्पायर पूरा डर गए, अलार्म्ड हो गए, वो डर गए। एम्परर गैदर्ड एन आर्मी 80,000 एंड अकम्पनीड बाय निज़ामुल मुल्क। देखो क्या कहना, वो जब डर गए तो क्या कहना, कुछ आर्मी को ले आए वो,
वो क्या किए ना, एम्पोरर गादर एन आर्मी 80,000 अकम्पानीड बाई निजामुल मुल्क को रखे थे उसमें। कमरुद्दीन खान ई दुरान मार्च्ड फ्रॉम द कैपिटल टू कन्फ्रंट द इन्वाइडर। जब वो इन्वाइडर आया, कौन, नादिर शाह जब आए तो मुग़ल एम्पोरर जो थे वो 80,000 मिलिट्री को किसके ज़रिए से, जैसे कि निजामुल मुल्क उसमें हेड थे, कमरुद्दीन थे, खान ई दुरान थे, तो वो लोग मार्च किए कैपिटल इन फ्रंट टू कन्फ्रंट द इन्वेडर। तो वो जो इन्वेडर आ रहे थे नादिर शाह को रोकने के लिए, ये लोग सब गए। तो सादत खान जॉइन देम सून लैटर, मतलब वो बाद में सादत खान क्या किए ना, उनको ज्वाइन किए। सादत खान कौन था बोलो, मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका आपको क्वेश्चन रहा, हु वाज द सादत खान। मैं जितना सारा वीडियो अपलोड की हूँ, मैं दो वीडियो में मैं सादत खान कौन थे और वो कहाँ के एम्पोरर, कहाँ के रूलर थे और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसका आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, खान दुरान क्या किए ना, सादत खान लास्ट में ज्वाइन किए। तो खान दुरान जो थे, खान दुरान फाइटिंग इन द बैटल फील्ड व्हाइल सादत खान वाज टेकन प्रिजनर बाय नादिर शाह। ठीक है, तो ये क्या किए, जो खान दुरान जो थे ये फाइटिंग करते करते मर गए, बैटल फील्ड में मर गए। तो सादत खान को ले गए वो लोग, प्रिजनर बना के ले गए। कौन, नादिर शाह प्रिजनर बना के ले गए। तो निजामुल मुल्क played the role of peacemaker. It was agreed that Nadir would get पाएंगे 50 लाख रुपीज़, 20 लाख immediately and 30 लाख in 3 equal installment of 10 लाख each, पेबुल एट लाहौर, अटोक एंड काबुल रेस्पेक्टिवली। तो निजामुल मुल्क क्या किया, जब फाइटिंग हुआ, ये फाइट का नाम क्या था, कर्नल बैटल। तो कर्नल बैटल में जब ये लोग हार गए, तो निजामुल एम्पोरर हार गए, तो निजामुल मुल्क क्या किया ना, वो एक पीस मेकर का रोल प्ले किए। वो बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग एक अग्रीमेंट करते हैं, वो अग्रीमेंट के जरिए से हम लोग नादिर शाह को इतना इतना चीज़ देंगे। क्या क्या देंगे, 50 लाख सब रुपीज़ देंगे और 20 लाख इमीडिएटली देंगे, इमीडिएटली वो लोग देंगे, और 30 लाख इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 लाख ईच करके देंगे। तो पेबुल एट लाहौर, कहाँ कहाँ पे, लाहौर, अटोक एंड काबुल रिस्पेक्टिवली वो लोग देंगे उनको। तो वो पीस मेकर का रोल प्ले किए, क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर बन गए जो हमारे एम्पोरर थे और जो थे नादिर शाह के बीच में। फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, एम्परर वाज सो प्लीज्ड विद द सर्विसेस ऑफ निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क के इस काम से वो खुश हो गए। कौन, एम्परर खुश हो गए। खुश होने के बाद क्या किया ना, उनको क्या किया ना, कन्फर्म ऑन हिम द ऑफिस ऑफ द मीर बख्शी, उनको अपना मीर बख्शी बना ले। मीर बख्शी तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी पहले क्लास में बोली थी। तो आपका आज का क्वेश्चन रहा, हुआ सादत खान, सादत खान कौन थे, और मीर बख्शी मुगल पीरियड में मीर बख्शी कौन सा पोस्ट को बोला जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो फिर बख्शी बना दी। हर्ड फॉलन भक्कड ऑन द डेथ ऑफ खान ई दुरान, जो खान ई दुरान का जो डेथ हो गया था, उनका प्लेस में इनको रख दिए। किनको रख दिए बोलो, निजामुल मुल्क को। ठीक है, निजामुल मुल्क को रख दिए। फिर क्या हो गया, नादिर से मार्च टू दिल्ली। तो नादिर कैसे, नादिर तो दिल्ली को जब आए, इन द कॉल ऑफ सादत खान। तो सादत खान क्या कहना हुआ तब, तो सादत खान बोले कि सादत खान का कुछ जो इंटेंशन था वो पूरा ना होने के बावजूद, तो वो क्या किया ना, नादिर शाह को अंदर में एक मैसेज दे दिए कि तुम यहाँ पे आओ और इनको अटैक करो बोल के। तो नादिर शाह और भी पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन पा गए थे, भारत बहुत सोने की चिड़िया बोला जाता है, बहुत सारा इसके पास दौलत है, इसके पास बहुत कुछ है। तो उसके लिए नादिर शाह का ग्रिडी आइज भी पड़ गया यहाँ पे, वेल्थ अपने भारत हमारे वेल्थ ऑफ नेशन के ऊपर पड़ गया। तो क्या किया ना, इन द कॉल ऑफ सादत खान, नादिर शाह नाउ डिसाइडेड टू मार्च टू दिल्ली, वेयर ही रीच्ड ऑन 20 मार्च 1739 20 मार्च में आके पहुंच गए। कौन, नादिर शाह किसके बुलाए में, सादत खान के बुलाए में। फिर एट दिल्ली द खुतबा was read for Nadir and coins were struck in his name. The Mughal empire had ended, the Persian empire had begun. तो जब आए तो क्या किया ना, उनके नाम से खुतबा पढ़ा हुआ, उनके नाम से जो पैसा था वो प्रचलित हुआ, कॉइन्स प्रचलित हुआ। उसके साथ क्या होना, जो पर्शिया का जो एम्पायर था, सॉरी मुगल एम्पायर जो था वो उसका ख़त्म होने लगा और पर्शिया एम्पायर स्टार्ट होने लगा। इसका मतलब they were more powerful, the Persians were more powerful under the leadership of नादिर शाह। फिर नादिर शाह remained in दिल्ली for about 2 months, 2 मंथ तक रहे वहाँ पे। फिर क्या किए,
सादत खान जो थे, द विलेन ऑफ द पीस, वाज थ्रेटेंड विथ corporal punishment if he did not collect for invader an amount of 20 crores। वो क्या बोले थे, सादत खान जब बुलाए थे नादिर शाह को, बोले थे तुम आने के बाद यहाँ पे 20 crores आपको मिलेगा। तो वो क्या कहना, जो वो भी तो ग्रिडी थे ना, तो वो भी आ गए नादिर शाह। तो नादिर शाह क्या कहना, सादत खां को पनिशमेंट देने के आकार में बोले, जब आप 20 crores रुपीज़ जब अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो तुमको हम लोग मार देंगे, मतलब डराए उनको। जब डराए तो तब क्या कहना, हेल्पलेस सादत खान टुक पॉइजन एंड एंडेड हिज लाइफ। तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बोली थी कि वो अपने सुसाइड करके मर गए। फिर क्या होना, तो ये सब होने के बाद युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद एम्परर हार गए, नादिर शाह जीते थे। नादिर शाह का खेल क्या है, तो क्या क्या किए, नादिर शाह टुक 100 एलिफेंट्स। कहाँ से लिए, भारत से 100 एलिफेंट्स लिए, 7,000 हॉर्सेस लिए, 10,000 कैमल्स लिए, 100 यूंस लिए। यूंस लिए मतलब यूनुस मतलब क्या बोला जाता है, जो किन्नर बोला जाता है, उनको लिए। 130 राइटर्स को लिए, 200 स्मिथ्स को लिए, 300 मैसन्स को लिए, मिस्त्री जो करते हैं राजमिस्त्री का काम, बिल्डर्स को लिए, सबको ले गए। फिर क्या कहना, 100 स्टोन कटर्स को लिए, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जो स्टोन का काम करते हैं, कटर्स स्टोन काटते हैं। 200 कारपेंटर्स को लिए, एंड ऑल्सो कैरेट पिकक थ्रोन ऑफ शाहजहां। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो पिकक थ्रोन को भी लेके चले गए। कौन, नादिर शाह। फिर द मुगल एम्परर, और क्या लिए थे, अच्छा नादिर शाह उनके साथ पिकॉक थ्रोन के साथ, और कौन सा ऐसे प्रीशियस चीज़ जो कि भारत से वो ले गए थे। ठीक है, ये भी थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, और पॉजिटिवली आंसर देना। आई होप आप वीडियो देखने के बाद जरूर आंसर देंगे। द मुगल एम्परर वाज आल्सो कंपेल्ड टू गिव रॉयल प्रिंसेस इन मैरिज टू नादिर शाह सॉन नसीर अल्लाह मिर्जा। क्या हुआ फिर, जब नादिर शाह जब यहाँ से गए ना, जाने के बाद भी फिर भी वो क्या कहना, मुगल एम्पर वाज आल्सो कॉम्पेल, मतलब उनके साथ वो तो इतना चीज़ लेके भी गए, उसके साथ फिर क्या हुआ मालूम है ना, जो मुगल एम्पर थे वो उनको बाध्य किया गया, वो उनकी बेटी को क्या कहना, प्रिंसेस को क्या कहना, नादिर शाह का बेटा नसीर अल्लाह मिर्जा से शादी किए। मतलब ये पूरा कंपेल्ड हुए वो, मतलब उनको फोर्स किया गया कि तुम शादी करो। तो फिर यह है, मोहम्मद शाह अल्सो सरेंडर टू नादिर। मोहम्मद शाह क्या कहना, नादिर शाह को पूरे सरेंडर हो गए। द मुगल प्रोविंसेस वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस इंक्लूडिंग कश्मीर एंड सिंध। कश्मीर और सिंध का भी जो इलाका था वो, उसको भी वो क्या कहना, मोहम्मद शाह अपने खुद को उसके साथ सरेंडर कर लिए नादिर शाह के पास। तो नादिर शाह ऑन हिज पार्ट डिक्लेयर्ड मोहम्मद शाह as emperor of the Mughal empire once again with the right to issue coins and have the खुतबा read in his name। तो क्या कहना, जब खुद को सरेंडर कर दिए तो नादिर शाह बोले कि नहीं कोई बात नहीं, मोहम्मद शाह को क्या कहना फिर से एम्परर डिक्लेयर कर दिया मुगल एम्पायर का, और फिर क्या कहना उनको राइट भी दिए, वो अधिकार भी दिए कि आप आपके नाम से कॉइन्स भी प्रचलित कर सकते हो और उसके साथ खुतबा भी पढ़ा सकते हो आपके नाम से। तो इतना ही था, बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ, और ये नादिर शाह के बारे में था। तो मैं होप कर रही हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ इट इज़ बेनिफिटेड टू ऑल स्टूडेंट्स, all aspirants of competitive examinations, you should share this video to all your friends who will be benefited much more. Thank you.